एक दिन मां जगतजननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना, नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद। मां को ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज, घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे, उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पपीता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर वो केला या फल या सेव फल या नारियल या जो भी सामान है वो जलाधारी पर कभी मत रखना। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार बनता है। भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाएगा, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया है। और मंदिर में प्रवेश करो तब एक बात है, एक घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं आपका घर है और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूँ और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद। तो बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल। इसलिए मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो, वो देकर झोली भरकर भेज देगा। शंकर भगवान के मंदिर में इस बार जो, और जितने दिन महारानी जगदम्बा, जगतधात्री, दुर्गा भवानी, अब की बार माता जी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से
लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है। और जितने दिन महाराज जल चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी, यहां तो अभी दुर्वा नहीं है, पर एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी डंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप आ जाएगी। 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे। ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह से। ऐसे नहीं चढ़ाना, उसको इस तरह से चढ़ाना। अपनी मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति रमत, चावल के 7 दाने जल के पात्र में बेलपत्री को लेखनी भी अगर गलती हो जाए, एक बार बेलपत्री को लेकर मात्र इस डंडी का भाग जहां तुम बैठे हो उससे पीछे की ओर कर कर शिवलिंग पर चढ़ा दो। सारी गलती, कितनी भी अगर गलती हो जाए है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है, तिल भर की आयु क्षीण होती चली जाती। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर मां अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता।